नमस्कार, जय भीम। आप देख रहे हो बाडला एक्सप्रेस, मैं हूं दीपक बौद्ध। आप जानते हैं कि सामाजिक जो आंदोलन है, उसको बढ़ाने के लिए तमाम लोग अपने-अपने प्रयास में लगे हुए हैं। चाहे वो फुले साहब का आंदोलन हो या फिर साहू जी महाराज का या डॉक्टर अंबेडकर या फिर कांसी राम का। तो तमाम जो महापुरुषों के आंदोलन है, कोई राजनीतिक माध्यम से बढ़ाना चाहता है, तो कोई समाज के माध्यम से। एक नई पहल में आज बात कर लेते हैं, हमारे साथ जुड़े हैं। हम आज मुरैना में सिंगल बस्ती जो क्षेत्र है, खासकर बहुजन बाहुल्य क्षेत्र है, जहाँ पर एक बहुजन कार्यालय का उद्घाटन हुआ और बहुजनों के माध्यम से एक भीम पाठशाला के माध्यम से लगातार यहाँ पर चर्चा का विषय बना हुआ है कि क्षेत्र में लगातार जो शिक्षा का माध्यम है वो फ्री में प्रसार प्रसार किया जाता है और लगातार लोग बच्चे यहाँ पर आते हैं और यहाँ से पढ़ के अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं। तो बात कर लेते हैं, आज हमारे साथ दोस्त जुड़े हुए हैं, जान लेते हैं आखिर ये उद्देश्य आखिर क्या है। तो सबसे पहले आपका नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम शैलेंद्र सिंह है और वर्तमान में मैं पटवारी के पद पर पदस्थ हूँ और मेरी पोस्टिंग मुरैना की एक पंचायत है भानपुर, वहाँ पे मैं पदस्थ हूँ विगत 2 वर्ष से। सबसे पहले तो आप सभी लोगों का धन्यवाद कि आप लोग यहाँ पर चल के आए और आप सभी लोगों को जय भीम, नमो बुद्धाय। तो ये जो भीम पाठशाला आपने जो बनाई है, पहले ये मैं आपको पूछना चाहूँगा, ये प्रेरणा आपने कैसे ली? सबसे पहले तो हमने मैं सोचा कि बहुजन समाज के जो छात्र हैं, कोरोना टाइम से ही जो उनकी शिक्षा है वो धीरे-धीरे पिछड़ती जा रही है। जब तक कोरोना समय था वो उसके बाद जो बच्चे लौटकर स्कूलों में नहीं जा पाए। आस-पास के जो हम रहते हैं, आस-पास में बच्चे कहीं कंचे खेलते रहते हैं, कहीं गिल्ली-डंडा खेलते रहते हैं, लेकिन उनका शिक्षा पे कोई ज़ोर नहीं है। ना ही उनके माता-पिता बिल्कुल जागरूक हैं। तो हम और हमारे जो साथी लोग हैं, अन्य जो टीचर सहायता करते हैं, वो लोग गली-गली में घूमकर हमने शिक्षा पे जोर दिया, लोगों को बताया कि हम बहुजन कार्यालय के संबंध में एक भी निःशुल्क भीम पाठशाला खोल रहे हैं। आप अपने बच्चों को भेजो। इसके संबंध में हमने बाकायदा डाटा भी इकट्ठा किया लोगों को घर-घर जाके। हमारी टीम भी थी है उसमें काम करती है और सभी लोगों को बाकायदा क्लास डे बाय डे क्लास भी लगते हैं समय पे और उनको पढ़ाते भी हैं। तो हम चाहते हैं कि बाबा साहब का जैसे मिशन है कि शिक्षित बनो और संगठित रहो, संघर्ष करो। उसके आधार पे ही हमने बहुजन कार्यालय के अंतर्गत ये निःशुल्क भीम पाठशाला खोली है, जिसमें कि बच्चे शिक्षित होके अपने भविष्य में उनको जो बनना चाह रहे हैं, उस पे काम कर सकें। कितने वर्षों से ये काम शुरू किया है आपने और आखिर ये काम करना ही क्यों चाहते हो? इसके अलावा और भी तो तमाम काम है, उनको क्यों नहीं किया आपने? ये इसकी स्थापना 1 अगस्त 2023 को हुई थी। जो अन्य साथी उन सभी के सहयोग से हुई थी या समाज के कहें, समाज के सभी लोगों ने सहयोग किया था और जो आप देख रहे हैं इसमें जो भी दी चीज़ें दान की गई हैं, वो समाज के लोगों ने ही सहयोग की गई हैं और इसमें ये है कि सभी लोग सहयोग करते हैं, चाहे शिक्षा हो, चाहे आर्थिक रूप से संपन्न हो, सभी लोग सहयोग करते हैं। अब रही बात ये है कि क्यों खोला गया, तो हमारे महापुरुषों का पहला जो मंत्र है, संत गाडगे जी महाराज ने कही थी, "भले ही आप कम रोटी खाओ या कम कपड़े पहनो, लेकिन अपने बच्चों को ज़रूर पढ़ाओ।" उनके बाद छत्रपति साहू जी महाराज आए, उन्होंने भी शिक्षा पे ज़ोर दिया। उस उनके बाद फिर बाबा साहब ज्योतिबा फुले जी, माता सावित्रीबाई फुले जी, इन सब का एक ही मंत्र है कि शिक्षा पे ज़ोर दिया जाए। बाबा साहब ने शिक्षा की बदौलत ही बहुजन समाज का उद्धार किया है। तब हम आज इस छत्र छाया के नीचे बैठे हुए हैं, तो हम सबका और मेरा भी फर्ज़ बनता है कि बहुजन समाज के बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें और अपने हक अधिकार को और बहुजन इतिहास को जानें। तो बात कर रहे हैं हम कि जिस प्रकार से बहुजन समाज का जो मूवमेंट है, मान्यवर साहब कांसीराम ने राजनीति का काम के लिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने सामाजिक परिवर्तन और राजनीतिक काम दोनों की कहा था। वही बात करें ज्योतिबा फुले की, तो ज्योतिबा फुले और माता सावित्रीबाई फुले ने जो बात कही है, वो सबसे बड़ी शिक्षा की कही है। तो उनकी एक बात जान लेते हैं कि माता सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबा फुले को भी आपने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, जाना भी होगा। तो उनकी कौन सी बात आपके दिल में घर कर गई और आपको ये भीम पाठशाला खोलने की आवश्यकता? सबसे पहले तो माता सावित्रीबाई और ज्योतिबा फुले जी के बारे में मैं थोड़ा बहुत बता देता हूँ आपको कि उन्होंने माता सावित्रीबाई की जब शादी हुई थी तो उतनी वो शिक्षित नहीं थी, या मान लो कहें तो बिल्कुल ही शिक्षित नहीं थी। ज्योतिबा फुले जी ने जब शादी के बाद उनको पढ़ाना शुरू किया और पढ़ाते रहे, लेकिन जब वो समाज में उनको बाहर लाने की बात की गई तो सबसे पहले विरोध उनके घर वालों ने किया कि आप समाज के जो समय नियम थे, समाज कहें के या अपर कास्ट के द्वारा ये जो कहे नियम कहे थे, उनके खिलाफ जो काम कर रहे थे, क्योंकि माता सावित्रीबाई फुले शिक्षा देना चाह रही थी, जो निम्न तबका या निम्न वर्ग का है, उनको शिक्षा देना चाह रही थी। तब ऐसे नियम नहीं थे कि इन लोगों को पढ़ाया जा सके, तो सबसे पहले विरोध इनके घर से हुआ, इतना विरोध हुआ कि इनको घर से निकाल दिया गया। जब घर से बाहर गई थी तो माँ माँ फ़ातिमा शेख के यहाँ पे इनको कुछ रहने के लिए जगह दी गई थी और पहला जो स्कूल या कहें स्कूल या लाइब्रेरी जो भी कहें वहाँ पे ही खोला गया था, माता फ़ातिमा शेख के सहयोग से।
तो ये माता सावित्रीबाई फुले जब भी घर से पढ़ने के लिए जाती थीं, तो कुछ रास्ते में असामाजिक तत्व बोलें या कुछ भी बोलें, वो उन पे कीचड़ या गोबर फेंक देते थे। तो माता सावित्रीबाई पहले ही समझदार होती थीं कि एक साड़ी अतिरिक्त अपने बैग में रख के ले जाती थीं और वहाँ पे स्कूल पे जाके अपनी साड़ी को चेंज करके तब बच्चों को पढ़ाती थीं। तो जब अपने महापुरुष नहीं रुके, जब उतने समय में कि उनके ऊपर इतना शोषण हुआ और तब भी उन्होंने अपनी शिक्षा को कायम रखा, समाज को जागरूक करने में कायम रखा, तो हमारे पास तो आज सब सुविधाएँ हैं। आर्थिक रूप से भी थोड़े बहुत संपन्न हैं, शिक्षा भी है, लोग संगठित भी हैं थोड़े बहुत, तो हम क्यों ना इस मिशन को थोड़ा और आगे ले जाएँ। तो 2024 में अब लगातार यहाँ आपका दूसरा वर्ष चल रहा है। बात करें तो अभी कितने बच्चे और कितने टीचर यहाँ पर पढ़ाते हैं? शुरुआत में जब इस निःशुल्क भीम पाठशाला की स्थापना की गई थी, तो इसमें 15 टीचर थे। बच्चे लगभग 500 साढ़े 500 के बीच में एंट्री भी है उनकी, 550 के आसपास बच्चे भी थे। सुबह 2 बैच चलते थे 8 से 10 बजे तक और शाम को 3 बजे से 7 बजे तक बैच चलते थे। उसके बाद जैसे-जैसे समय बीतता गया तो थोड़े बहुत जैसे अभी गर्मी चल रही, स्कूल की छुट्टी हो गई, तो थोड़े बच्चों की संख्या भी कम हो गई है और ये है कि कुछ टीचर भी थोड़े बहुत कम हो गए हैं। और इसके अतिरिक्त हमने शिक्षा तो चल ही रही है, साथ में हमने एक बहुजन ऑनलाइन सेंटर भी खोल रखा है, जिसमें जैसे ऑनलाइन की जितनी भी सुविधा होती हैं, सब समाज के लिए, चाहे वो कोई भी समाज हो, उन सब के लिए फ्री में खोल रखा है। आप कभी भी आ सकते हैं, अपना ऑनलाइन जो भी भारत सरकार द्वारा जो योजना चल रही हैं, उनका आप फ़ायदा यहाँ से ले सकते हैं। अभी हाल-फिलहाल भी पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत महिलाओं के फॉर्म भरे थे, हमने अपने कार्यालय पे बिल्कुल पूरी सिंगल बस्ती के फ्री में भरे थे। तमाम काम जो करने के हैं, चाहे वो बहुजन समाज की महिलाओं को चाहे लाभ दिलाना हो या फिर शिक्षा का कार्य हो। अच्छा, एक बात और पूछना है, इस प्रकार से जो तमाम तामझाम हैं, जो आपने इतना सारा जोड़ा है, उनको बच्चों को चाहे कॉपी किताबों की ज़रूरत पड़ती हो, पेंसिलों की ज़रूरत हो, आपको बोर्ड की ज़रूरत पड़ती है, स्याही की ज़रूरत पड़ती है, तमाम जो फर्श है, बोर्ड है, बैनर है, ये सभी कैसे कर पाते हैं? जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि ये सब हो रहा है, वो समाज के सहयोग से हो रहा है। कुछ हमारा भी सहयोग रहता है, कुछ समाज का भी रहता है, कुछ जो टीचर पढ़ा रहे हैं, वो भी सहयोग करते हैं। शारीरिक, मानसिक सहयोग करते हैं, उसके बाद वो भी अपना आर्थिक रूप से सहयोग करते हैं। ये बोर्ड दिए गए हैं कि समाज के लोगों के द्वारा ही दिए गए हैं और ये प्रिंटर जैसे दिया गया है, वो भी समाज के सहयोग से दिया है। लैपटॉप है, जो वो कि मैंने खुद दिया है समाज के लोगों को। बाकी जो टंकी, पानी की व्यवस्था, फर्श, ये चादर, सब कुछ समाज के सहयोग से दिया गया है। बाकी एक एक काम और किया था हम सब बस्ती के सभी लोगों ने सहयोग करके अ, विधवा महिलाओं को कंबल बाँटे थे, जो आर्थिक रूप से मतलब विधवा हैं, मतलब सक्षम नहीं है या फिर विकलांग हैं, उनको भी हमने पिछली सर्दियों में कंबल बाँटे गए थे और हमारा भविष्य का ये प्लान है कि जो आने वाली सर्दी है, उसमें सभी लोगों को जो जितनी विधवाएँ भले ही वो कैसी भी हों, वर संपन्न हो या गरीब हो, सबको कंबल इस साल बाँटने की योजना है। चलो, तो बड़ी-बड़ी योजना है, बड़े-बड़े प्लान हैं बहुजन मूवमेंट के लिए। और कुछ बातें आपकी कोई सलाह हो लोगों को कि आपको किस प्रकार से शिक्षा पे काम करना चाहिए, तो वो सलाह हो दे दीजिए। सबसे पहले तो शिक्षा ही हमारे लिए एक ऐसा साधन है जिसके ज़रिए हम यहाँ क्या अमेरिका में जाके भी अपना नाम बड़ा सा रोशन कर सकते हैं। भारत को ऐसे एक प्लेटफ़ॉर्म पे ले जा सकते हैं, बस वो एक साधन है शिक्षा। तो अभी ज़्यादातर हमारा समाज इतना जागरूक नहीं है, वो शिक्षा के महत्व को भी नहीं समझ पा रहा है, जबकि बाबा साहब ने एक ही मंत्र दिया था कि शिक्षित बनो। अभी ना तो माताएँ, ना ही उनके जो पेरेंट्स हैं, वो इतने जागरूक हैं कि बच्चों को होमवर्क भी कराएँ। कई बच्चे ऐसे आते हैं, जो उनको कहें तो होमवर्क भी नहीं करा के भेजते हैं, तो तब हमें थोड़ा-सा लगता है कि माता-पिता अभी पूर्ण रूप से जागरूक नहीं हैं। अभी हाल-फिलहाल हम और जैसे 10th 12th में जैसे हमारे बच्चों के पास पैसे नहीं होते हैं, तो उनके लिए हम अलग से व्यवस्था कर रहे हैं कि जो बोर्ड के एग्ज़ाम हैं, उनके लिए अब अलग से क्लास चलाई जाएँ। कुछ सरकारी टीचर हैं, वो भी सहयोग करेंगे, हर रूप से सहयोग करेंगे। तो लगातार बने रहिए। इस वीडियो पर आपकी क्या है राय? बहुजन मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए इस प्रकार से शिक्षा का जो पेड़ है, शिक्षा का जो वृक्ष है, वो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने लगाया। मान्यवर साहब कांशीराम ने प्रयास किया, राजनीतिक प्रयास किया और इसको ज्योतिबा फुले और माता सावित्रीबाई फुले ने उसको दिशा दी थी। उसी योजना को लेकर लगातार तमाम समाज में ऐसे युवा साथी जिन्होंने यह कारवा उठाया है कि हमें समाज को शिक्षित ही करना है। तो कमेंट बॉक्स में क्या है आपकी राय? क्या इनका जो काम है इसके लिए आप कितने नंबर देंगे? आपके लिए जो टारगेट है वो 10 नंबर का है, 10 में से आप इनको कितना देना चाहेंगे? तो लगातार हमें सपोर्ट करते रहिए। 2024 का यह
चुनाव का अपडेट भी आप देख रहे हैं हमारे चैनल पर। तमाम ऐसी जो पाठशाला हैं उनको भी आप अपने क्षेत्र में बढ़ाने का काम करें। तो लगातार बने रहिए हमारे साथ आज जुड़े थे शैलेंद्र सिंह पटवारी, जिन्होंने अपने व्यक्तित्व के बारे में बहुत अच्छा उनका मैं साधुवाद करना चाहूँगा, धन्यवाद करना चाहूँगा और उन्होंने इस प्रकार का कार्य किया। तो देखते रहिए बाडल एक्सप्रेस। मैं हूँ दीपक बौद्ध। बहुत-बहुत धन्यवाद।